आपका एसएससी टेस्ट 2 लिखा हुआ है, मेनली ये मेंशनड है एसएससी। इससे आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल का कर सकते हैं, पीओ का कर सकते हैं, और आप रेलवे का भी क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। इसलिए ये कोई टैप्ड नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप टेस्ट सीरीज के आज दूसरे टेस्ट में हैं, और यहाँ पर आप जो भी परफॉर्मेंस आज किए होंगे उसका एक जांच हो रहा है। आप हमारे आंसर से अपने आंसर को मिलाएंगे और रिकॉर्ड अपना बनाएंगे, जैसा पिछले टेस्ट के डिस्कशन में बोला गया था। आप उस कॉपी में आज के डेट में टेस्ट लिखेंगे, उसके बाद में आपका कितना क्वेश्चन है, कितना अटेम्प्ट लिए, कितना आपसे छूट गया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, सही के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 माइनस, तो ये कैलकुलेशन करके अपना स्कोर कार्ड बना लीजिएगा। ये लगातार बनाना है, जितने भी टेस्ट होंगे उन सारे का। चलिए, बोला गलत संख्या का चयन करें, तो यहां पर देखिए आज बोले ये 8 जो है, ये 8 जो है ये क्या बनता है, तो 2 का क्यूब होता है। 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है, और 1331 11 का क्यूब होता है। बोले आज अगर हम बेस को देखें तो इसमें एक आंसर जो है ना, देखिए कुछ ऐसा सोचा जा सकता है कि है तो सारा क्यूब नंबर, लेकिन बोले ये एक इवन बेस है। मैंने एक आंसर हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका इवन बेस जो है वो आपको एक ही दिख रहा है 2, और सभी क्या है, ऑड बेसेस है। आप देख लीजिए विषम मीनिंग 3 5 7 ऐसे करके, ये 3 5 7 11। तो इस लॉजिक से ये आपका गलत जो पूछा है ना, ये गलत हो जाता है। ये वाला नंबर मीनिंग है ये आपका गलत हो जाता है। लेकिन ये तो हो गया कि इसके अनुसार ये रॉन्ग हो गया, बट ये लॉजिक मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड लॉजिक नहीं है, मीनिंग है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये चीप लेवल से इसका डिस्कशन हो रहा है ऐसा। लेकिन अगर हम देखें दूसरे लॉजिक में कि ये क्या है, 2 3 5 7 11, देखिए 2 3 5 7 11 ये लगातार लगातार प्राइम नंबर्स है। और बोलिए अगर लगातार प्राइम नंबर्स बेस दिया है तो इस लॉजिक से आपका बिल्कुल सही बैठा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं कि जंप किया है। मैंने 2 पहला प्राइम नंबर, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11, तो यहां पर बिल्कुल सही बैठा। तो इस आधार से नन ऑफ दिस लगाइए, मीनिंग है कि कोई भी संख्या गलत नहीं है। यह ज्यादा प्रेफरेबल आंसर हो गया कि कोई भी संख्या गलत नहीं है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड गलत नहीं है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड लॉजिक इसमें यही कह रहा है। और बच्चे लेवल से अगर हम देखें तो इस जगह पर तो हमारा इसमें, तो इसीलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन डी लगाना प्रीफर करिएगा। नन ऑफ दिस जो है कि कोई भी संख्या इसमें गलत नहीं है, सब बिल्कुल सही बैठा हुआ है। हाँ, इस बेस पर अगर देखा जाए कि इवन बेस है और ये ऑड बेस है तो हम छांट सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल लॉजिक हो गया और इस लॉजिक से इसका आंसर उचित नहीं होगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है, ठीक है। एक से बोले 2 नंबर में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर पार करेगी। बोले रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ उसकी भी लंबाई को, और यहाँ लंबाई मीटर में है लेकिन चाल किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। मैंने कहा ये डायरेक्टली आपको जोड़ना है, जो 242 हो जाएगा, 18 2 36 10 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 24.2 सेकेंड, और ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। बोले आप चौड़ाई बी लेंगे तो लंबाई आपका 2b हो जाएगा। बोला यदि उसके लंबाई को 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए, चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर ज्यादा हो जाता है। मैंने कहा देखिए पहला क्षेत्रफल ये था, इससे 75 बढ़ जाएगा कब, जब आप लंबाई को 5 घटाएंगे, तो लंबाई तो 2b माने हैं, 5 घटा दिए, और चौड़ाई को 5 बढ़ा देना है, तो ये b+5 हो गया। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये 2b² हो गया, प्लस में 75 हो गया, बराबर में यहां से आपका 2b² हो गया, फिर आपका
10 बी हो गया ये, और माइनस में 5 बी और माइनस में 25। बोले ये 2b स्क्वायर कटा है, और 5b का मान ये जो है ना 5b का मान 100 हो गया, तो चौड़ाई निकल गया 20, और लंबाई जब लेंगे है ना l, तो वो क्या है आपका 2b है, जो 20 दूना 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, आयत की लंबाई कितनी है, तो हम 40 इस प्रश्न का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगा दीजिए ऑप्शन सी, जल्दी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। आप सारे छात्र उम्मीद हम करते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, और ये टेस्ट सीरीज है, लगातार सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन का मिक्सिंग होता है जैसे रियल एग्जाम में होता है। बोले आपको अचानक बाइनरी नंबर सिस्टम आ गया और बोला कि 15 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए आप सारे छात्र याद कर लीजिए, हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इसका डबल करते जाएंगे, 4 8 16 ऐसा, और ये और जहां तक जरूरत पड़े संख्या के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो अब यहां पर जब ये लिखे तो इसी में सेलेक्ट करिए किसको किसको कि जोड़ के 15 आना चाहिए। बोलिए हम 8 4 12 2 14 1 15 बोलते हैं, इसलिए 1 1 1 1 आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी लगाकर सीधे आगे बढ़िए। 5 नंबर, आज इस क्वेश्चन में बोलता है कि 2 बाइनरी नंबर है, जैसे क्या लिखा है 1000 और 1101। तो बोले इसका अर्थ क्या होता है, तो आप बोलिए यहां पर फिल करिएगा। इसको अगर हम डील करते तो कैसे, देखिए यहां 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है, और फिर 8 होता है डबल डबल, लेकिन ये नहीं ले सकते क्योंकि 0 0 है, तो ये इसका अर्थ हो गया 8। और यहां पे पढ़िए 1 1 का डबल 2 नहीं लेंगे, 2 का डबल 4 4 का डबल 8 लेंगे, और 8 4 12 1 13 हो गया। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो गया, 13 8 21, और 21 कैसे बनेगा वो पढ़ना। बोले 1 2 4 8 16, और यहीं से आपको जो है ना अब जोड़ करके 21 लाना है। कैसे करेंगे, 16 4 20 और 1 21, तो 1 0 1 0 1, 10 10 1 खोज लीजिए ऐसा। अच्छा, योगफल के रूप में, मैंने ये नहीं करना है, कभी कभार ऑप्शन बाइनरी में देता, अभी तो नहीं दिया, यही 21 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन देखिए आप यहां पर ये भी, ये तो 13 8 21 था, डायरेक्ट में आंसर कर दीजिए, 21 उत्तर आ जाएगा। हम ऐसे भी बना सकते थे कि 1000 में आपको 1101 जोड़ना है, तो जब 2 आएगा तो 10 मानिएगा, 3 आएगा तो 11 मानना, ये आपका ट्रिक हो गया। ठीक है, जोड़िए, ये 1 है 0 है 1 है, और 1 1 2 तो 2 बराबर 10, और ये क्या है तो 1 2 मत लिखिए, 4 लिखिए, 4 का डबल 8 मत लिखिए, 8 का डबल 16, तो 16 4 20 और 1 21। तो चलिए ये भी एक दूसरा तरीका हो गया, दूसरा मेथड, इससे बना सकते हैं। तो बाइनरी के नंबर को जोड़ने का ये तरीका हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, ये टेस्ट का डिस्कशन है, आप आराम से फास्ट में समझते जाएंगे। चलिए, बोला किसी संख्या का 15% जो 3/20 है, 15% 15/100 काटिएगा 3/20, उसी का 40% 2/5, 40/100 काट के आ गया, और ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है, बराबर 6 है, एक का मान लेंगे 20 पंचे 100, बोला वह संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे लगा देंगे नन ऑफ दिस, क्योंकि उसमें 1000 दे दिया है ऑप्शन में। तो चलिए हमारा 100 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हम नन ऑफ दिस लगा देंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर बोलता है 1000 रुपये की राशि पर, 1000 रुपये की राशि पर 21 महीने में 8% पर एनम के दर से ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण। बोले साधारण ब्याज में सीधा फॉर्मूला पर अगर जाते हैं तो लिखते हैं मूलधन, उसके बाद में समय माने दर, ये समय बट्टा में 100, लेकिन ये मंथ है इसलिए यहां पर 12 से भाग दे दिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 तो कट गया, 3 से काटिए 7 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, फिर 4 से ये कटेगा 2 बार में, तो 140 आपके प्रश्न का आंसर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समय दर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, समय दर को, तो 21/12 हो गया ये वर्ष, और इसको 8 से हम गुणा करेंगे तो इतना ही परसेंट निकालेंगे पूरे 1000 का। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, परसेंट से 2 0 काटेंगे, और फिर यहां से काटिए 4 से 2 बार में 3 4 140 ऐसा। तो ऐसा पूरे साधारण ब्याज के लिए ट्रिक याद कर लीजिए कि समय तथा दर को ऑलवेज गुना करते हैं, और मूलधन निकालना होगा तो 100% का मान लेते हैं। 5% पर एनम से 3 साल का साधारण ब्याज 5 दिया 15% होगा, और उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए 8 नंबर को देखते हैं। बोले ये आप फिल करिए, हम आपको पिछले टेस्ट में बोले थे कि कुछ क्वेश्चन में बी रिपीटेड इन ऑर्डर टू रिवाइज। जैसे देखिए, बोले आज ये क्वेश्चन पिछला ही है, ये आंसर है, हमको याद है। कैसे कि जब एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक का बनता है तो यहाँ पे रूट्स का योगफल जो होता है -b/a होता है, और इसका गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। आपसे क्वेश्चन बोला
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये फॉर्मूला पर जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इसी में -2 अल्फा बीटा। बोले ये इसको सीधे हम स्क्वायर कर देते हैं तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखा गया और माइनस में 2c और बाय ए लिखा गया। अब यहां से बढ़ेंगे तो ए स्क्वायर एलसीएम होगा और ये बी स्क्वायर लिखाएगा और यहाँ 2ac हो जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर आ गया। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं जो कि टेस्ट 1 में लिखा हुआ है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। चलिए 9 नंबर में क्वेश्चन बोलता है कि एक वृत्त के परिधि को 50% कम कर दिया जाए। बोलिए वृत्त की परिधि इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं, जो 2 पाई आर होता है, जिसमें 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो वृत्त का परिधि डिपेंड करता है सिर्फ रेडियस पर। तो अगर परिधि को 50% कम किया गया तो इनडायरेक्ट भाषा में है कि रेडियस को 50% कम कर दिया है। और रेडियस 50% कम करेगा तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर इंटू आर, ऐसा ये कट गया। तो हम ये 50% 2 बार कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे 50 प्लस में 50 और -50 गुना में 50 और बट्टा में 100 करेंगे तो ये 100 में 25 घटेगा, मीनिंग है बराबर में 75% कम हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर 75%। सारा क्वेश्चन आप सीखते जाइए, एग्जामिनेशन हॉल में मैच करेगा, है ना, पैटर्न थीम ये सब मैच करता है। अगला प्रश्न देखिए, बोले डिस्काउंट पर अभी एस्टेट का एग्जामिनेशन जो हुआ उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया और रेगुलरली किसी भी एग्जाम में डिस्काउंट पर क्वेश्चन पूछता है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, सिंगल डिस्काउंट है। बोले किसी भी वस्तु पर 10% 20% का डिस्काउंट तो समतुल्य मूल्य क्या होगा, तो x% y% डिस्काउंट जब देते हैं ना तो उसका सिंगल डिस्काउंट जो निकलता है वो इस फॉर्मूला से निकलता है, जो आपको याद रखना है। यही जो है ना समतुल्य छूट का फॉर्मूला होता है, समतुल्य छूट का। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 20 और माइनस में 10 गुणा में 20 और बट्टा 100 लिख देंगे तो ये सॉल्व करके 28% हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ऐसा अगला प्रश्न 11 नंबर बोलता है क्वेश्चन की एक ट्रेन 713 किलोमीटर चलने में 11 घंटा और 30 मिनट लेती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन क्या। बोलिए आज चाल जब लेंगे तो दूरी, ये चाल है तो दूरी बट्टा में समय, तो दूरी अब बट्टा में समय जो है 11.1/2 इतना घंटा, तो 713 है और गुना में 2 और नीचे में 23 हो गया, 23 तिया 69 हो गया और 1 31 दूना 62 हो गया, मैंने कहा 62 किलोमीटर बराबर आपके प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम इसमें ज्यादा आपको बताएं तो आपको बुरा लगेगा, आपको शर्म लगेगा कि इसमें क्या इतना बोला जा रहा है, दैट्स व्हाई हम बढ़ गए तुरंत अगले प्रश्न में। अब आते हैं किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 में घटाने पर। बोलिए 1/3 बड़ा बोल दिया, 1/4 घटा दीजिए, बराबर में 12 प्राप्त होता है। तो यहाँ एलसीएम लेकर के 1/12 सॉल्यूशन, एक का मान 144, आपका संख्या निकल गया 144, ऑप्शन डी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। देख रहे हैं सेना को जिस प्रकार तैयार करा जाता है ना, वैसे ही आप सारे सेना को हम तैयार करा रहे हैं, इसीलिए इसी तरीके से घर पे आपको प्रैक्टिस करना है। पढ़ाई करिएगा स्थिर से, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा इसी स्पीड से। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 4500 रुपया 5400 रुपया हो जाएगा 3 वर्ष में। ये मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है। यहाँ पे 900 रुपया आपको ब्याज मिल गया और समय आपको 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो बोले ये साधारण ब्याज का बात है, तो समय का फॉर्मूला आपको याद होगा जिसमें लिखाता है ब्याज गुणा में 100 और बट्टा में मूलधन 4500 और गुणा में समय जो 3 वर्ष है। बोले आज 9 से 5 20 6.2/3 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 6/2/3 खोज लीजिए क्या है, ये दर बोला है ना, तो यहाँ दर लिखेंगे वार्षिक दर से। हाँ तो चलिए ये रेट लिखेंगे तो परसेंट कर देते हैं, यहाँ पर दर है और यहाँ परसेंट। तो चलिए 13 नंबर भी सॉल्व हो गया। देखते हैं, हमारा काम है कि क्वेश्चन वैसा आए जो पूछा जाएगा आपसे। देखिए बोला एक थाली में, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक है, प्रोबेबिलिटी से है और एसएससी 2023 में प्रोबेबिलिटी जोड़ दिया। रेलवे जो है पहले से आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देता था। एक थाली में 5 सिल्वर है और 2 गोल्ड है, ठीक है, और एक थाली में आपको जो है 4 सिल्वर है और 3 गोल्ड है। तो बोलिए इसमें से क्या बोलता है, एक सिक्का किसी भी थाली से, तो इसमें सबसे पहले होता है प्रायोरिटी थैले का, माने बैग का, है ना। तो बोले आप थैला जो सिलेक्ट करेंगे, बोलिए आपका एक बैग यहां पर है, एक बैग यहां पर है, तो 2 बैग में से कोई एक बैग में आप हाथ लगाएंगे ऐसे, तो उसका प्रायिकता 1/2 हो जाता है। 2 बैग में से या तो इसमें या तो इसमें जा रहे हैं, अब कहां आप जा रहे हैं हमको नहीं मालूम है, प्रायोरिटी उसी का निकालना। तो 2 बैग में से किसी एक बैग के सिलेक्शन का, है ना, ये प्रायिकता हो गया। लेकिन बोले जब इस बैग से सिल्वर निकलेगा तो पहला में तो 5/7 है और इसका आधा कर दीजिए ऐसा,
अब प्लस दूसरा में क्या है, 4 सिल्वर बट्टा में 7 है, इसका भी आधा कर दीजिए, तो आपका फाइनल प्रायिकता जो निकलेगा 5/14, 4/14, तो 9/14, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये किसी भी एक बैग से अचानक निकाला गया, तो इसलिए ये 1/2 एक्स्ट्रा लगता है। अदरवाइज क्या है, 5/7 प्लस 4/7 से आपका 9/7 आंसर होता, लेकिन उसको हाफ करना पड़ेगा, तो 9/14 फाइनल आंसर होगा। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक आपको जो है ना, चलिए अगला प्रश्न, 5 परिणामों का औसत 46 है, यदि बोले 5 का 46 है तो सीधे गुणा करिए ना, 230 आ गया। पहले 4 का 180 हो गया, अब ये घटा देंगे 50 आ गया, ठीक है, तो 50 आपका निकल गया इस क्वेश्चन। हाँ, तो क्या बोला, पांचवा परिणाम क्या है, यहाँ शायद ऑप्शन, मेरे ख्याल से हम ओरिजिनल देखते हैं, यहाँ पर शायद गलत किया है, देख लेते हैं, लेट मी सी। 50, यहाँ पे 50 ही आंसर होगा आपका, बिल्कुल सही। इस ऑप्शन को 50 कर दीजिए और ये आपका सही कर दीजिए। चलिए, तो याद रखिए, है ना, आपके पेपर में इस जगह पर एक फॉल्ट आया है, वो सुधार दिया गया अभी यहाँ पे। चलिए 16 नंबर को देखते हैं। बोला कि 2 घन है ना, और प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर के छोर से छोर संयोजित है, परिणामी घनाभ का 2 घन प्रत्येक। तो बोले आपको क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि एक घन ये है ऐसे, और एक घन और यहां पर ऐसे लगा दिया, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या है कि ये जब लगा दिया तो यहां पर क्या, ये 12 लंबाई बदल गया, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई सेम रह गया। तो L के जगह 24 यूज करेगा, B के जगह पर ये B हो गया, और ये H हो गया, और ये L हो गया, जो दोनों ऐड हो गया ऐसा। अब बोलता है कि परिणामी घनाभ के सतह का क्षेत्रफल निकालिए, टोटल सरफेस एरिया। बोले ये फॉर्मूला से तो बनता है 2LB BH और HL, इसी पे बैठा देना है। तो आप बैठाएंगे 2, L 24 है और B 12 है, फिर यहाँ पर B जो है 12 है, H 12 है, और ये आपका H जो है 12 है, और ये 24 है। इसी को कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए ये इसको डबल करेंगे, है ना, ऐसा करके, तो क्या आ जाएगा, 12×4 48, 12×4 48, 12 दूना 24 4 ऐसा, और यही 288 जोड़ेंगे और 144 जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बन रहा है, 8 और 16 4 20 हो गया, और 8 और 16 4 20 2 22 हो गया, फिर 6 1 7 हो गया, 1440 आ गया आंसर। कैलकुलेशन आप अपने भी देख लेंगे, मेरे ख्याल से 1440 राइट आंसर है। तो एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL होता है। अगला प्रश्न, 120 सेंटीमीटर लंबे एक रोलर का व्यास, बोले ये रोलर है ऐसा, और 120 सेंटीमीटर आपका जो है ना वो व्यास दिया। त्रिज्या अगर लेना, ऐसे नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या लेना चाहेंगे तो 60, सॉरी व्यास दिया है ना 84, तो रेडियस लेंगे 42, ये आपका 42 ऐसा, और ये बोला है 120 सेंटीमीटर, ये CM में है, ये CM है और ये भी CM है। चलिए, अब खेल के मैदान को समतल करने में 500 चक्कर लगाना पड़ता है, यहाँ प्रति वर्ग मीटर का रेट दिया है ऐसे, है ना। तो बोले आज रोलर से एक राउंड लगाने पर इसके CSA के बराबर एरिया कवर होगा, जो होता है 2πRH ऐसा। तो बोले यहाँ से 2 लेंगे, 22/7 लेंगे, रेडियस आपका 42, और यहाँ H ले लेंगे 120 ऐसा, लेकिन इसमें गुणा करेंगे 500 से ऐसा। अब यहाँ पे आप जब खर्च लेंगे तो बोले ये 2 है, गुणा में 22 है, 7 से काट दिए 6, गुणा में 120 और गुणा में 500 लगा दिए, और इसी में जब हम खर्च का बात उठाएंगे तो इसमें अब 30 पैसा बोला है प्रति वर्ग मीटर, तो 30/100। लेकिन बोलिए आप यहाँ पर जो इसको था ना, इसको बट्टा में 100 कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा और ये भी 120 का सेंटीमीटर था, तो 100 कर दीजिए। मीनिंग है आपको इस जगह पर बट्टा में जो है ना ये ऐसा 100 × 100 आपको रह गया है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो ना 475.2 समथिंग ऐसा आता है, जो आपके प्रश्न का आंसर ये लग जाएगा 475। खर्च पूर्ण मान में, क्या देख रहे हैं यहाँ पर पूर्ण मान, तो इसके लिए हम वही आंसर लगाएंगे, ये देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में ये आपका टिक लग चुका है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर, बोला कि एक रेलगाड़ी का भाड़ा 25% बढ़ा दिया और 20% यात्री की संख्या में रहा। बोले भाड़ा 25%, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाड़े को अगर 25% बढ़ाया गया है लेकिन ये 20% यात्री का संख्या घट गया, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ये वही फॉर्मूला है जो एक्चुअल में x + y और प्लस XY/100 होता है जब दोनों को बढ़ाते हैं, लेकिन इसी में आप साइन सोच करके देंगे, ये बढ़ा है ये घटा है तो माइनस ऐसे, तो ये 25 + 5 और यहाँ से भी 5, तो 5 में 5 घटा तो 0 आ गया। इसका अर्थ क्या है कि
कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0% चेंज होगा, मीनिंग है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तो अंक दिया है, इसलिए यहाँ पर ये नन ऑफ दीज आंसर होगा। क्योंकि देखिए हम 10 रुपया का टिकट था, 10 यात्री जाता था, 100 रुपया आता था रेलवे को। आज वो आपका 25% बढ़ा तो ये 12.5 हो गया, और यहाँ पर 20% घट गया तो 8 हो गया। तो कलेक्शन मेरा 100 ही हो गया। तो नो चेंज जो है आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 18 के बाद 19 नंबर क्या कहता है सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। बोले ये दिया और ये आपसे पूछा है, तो यहां पर आपका कंसेप्ट होता है कि अगर ये बराबर में यहां पर m दिया रहे तो आप जब x क्यूब और ये 1x क्यूब ये निकालते हैं तो m का क्यूब करते हैं और माइनस में इसी का प्रोडक्ट। मीनिंग आज इस जगह पर आपका 3 दिया है तो हम 3 का क्यूब करेंगे और 3 इंटू 3 करेंगे तो 27 में 9 घटेगा, 18 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें कभी भी x का मान निकालने का प्रयास नहीं करिएगा, है ना, गलत हो जाएगा, टाइम लग जाएगा और बनेगा भी नहीं शायद। चलिए आज क्वेश्चन बोलता है कि 20 भागा 40 माइनस 4 गुना 5 प्लस 6 का मान क्या होगा। जबकि प्लस का अर्थ है यहाँ इनटू लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ प्लस लिख दिया है और यहाँ इतना छोटा लिखा है प्लस का अर्थ है, ठीक है। तो बोलिए प्लस का अर्थ है इनटू, हम चेंज करते हैं। अब बोलिए प्लस कहाँ पर है, यहाँ इनटू हो गया। माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस हो गया, और प्लस का अर्थ है इनटू, प्लस का अर्थ है, सॉरी यहाँ इनटू होगा, एक सेकंड, बहुत छोटा लिखा हुआ है, ये शायद इनटू ही होगा, देख लेते हैं इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन, लेट मी सी, 19 एक 20। इसमें बोल रहा है कि प्लस का अर्थ है इनटू, माइनस का अर्थ है भागा और भागा का अर्थ है प्लस। यहाँ भागा का अर्थ है प्लस, थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि इसमें थोड़ा सा सही तरीके से लिखा नहीं है, हम देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे लिखा। देखिए पहला इसमें बोल रहा है, मिला लीजिएगा, प्लस का अर्थ है गुना, ये इनटू, माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है भागा, ये डिवीजन का साइन दिया है, और इनटू का अर्थ है माइनस, इनटू का अर्थ है माइनस, इनटू का अर्थ है माइनस, और बोला है भागा का अर्थ है प्लस, तो ये भागा होगा ऐसा। तो चलिए अब हम लोग इसमें बैठा देते हैं और इसका सॉल्यूशन लेते हैं। बोलिए प्लस का अर्थ है इनटू, प्लस कहां पर है, ये इनटू हो गया। माइनस का अर्थ है भागा, तो माइनस को यहां पर भागा कर दीजिए। इनटू का अर्थ है माइनस और भागा का अर्थ है प्लस। मीनिंग ये हो गया 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और ये 6 बराबर हुआ ऐसा, ठीक है। तो बोले इसी को आप आराम से सॉल्व करिए, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, बोले बॉडमैस के नियम के अनुसार पहले भाग का काम होगा, तो ये तो 10 है, तो 20 प्लस 10 और माइनस में ये आपका 5 गुना में 6, तो पहले ये काम होगा, तो 30 माइनस 30 बराबर में 0। आपके प्रश्न का आंसर 0 हो गया। चलिए बहुत सही है। अगला कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन 20 नंबर जो है आपको एसएससी रेलवे के रीजनिंग में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। चलिए ये पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी बहुभुज में आंतरिक कोण, बोले टोटल इंटरनल एंगल 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है का योगफल बाह्य कोणों के योगफल का, तो बाह्य कोण का योगफल तो 360 ही होगा और इसका दुगुना है, इससे हम n का मान निकालेंगे। 90 4 8 4 12 6, आपके प्रश्न का आंसर 6 हो गया। चलिए आप अपना आंसर मिला रहे होंगे कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें कितना एक्यूरेसी आया है, जांच हो जाएगा और मोरली बूस्टअप होंगे। नरेश राणा अपने पुत्र फादर सन 7 गुना ऐसा प्रेजेंट में, 10 वर्ष के बाद उनके पुत्र की उम्र का 3 गुना होगा, तो ये 3 का रेशियो आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है ऐसा। अब बोलता है कि वे कितनी उम्र के हैं, माने नरेश राणा फादर का एज पूछा जा रहा है। बोले यहां पर हम डिफरेंस सेम देखना चाहे, नहीं आया तो इसका अंतर 2 से इसमें गुणा करते हैं, 14 और 2 बन गया। उसका अंतर 6 से गुणा करते हैं, 18 और 6 बन गया। तो 4 इकाई जो है 10 वर्ष के बराबर है, 1 इकाई का मान 2.5 वर्ष के बराबर है। आपसे पूछता है नरेश राणा 14 इकाई, तो 14 इकाई का मान लेंगे तो 14 दूना 28 7 35 वर्ष हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर। चलिए 22 नंबर में 35 आंसर आप मिला लेंगे अपने आंसर शीट से। चलिए बोला किसी कोण का माप उसके संपूरक कोण, देखिए संपूरक जब भी होगा तो 2 कोण जोड़ करके
180 डिग्री होता है, ठीक है। तो बोले आज अगर एक x डिग्री होगा तो एक 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा, माने 180 माइनस एक्स डिग्री ऐसे लिखते हैं ऐसे। और क्वेश्चन बोलता है कि कोई कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है, तो यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे। x का मान 720 माइनस में 4x, ये 5x हो जाएगा, 720 हो जाएगा, x का मान 144 डिग्री हो जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो चलिए हम 23 से भी डील कर दिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, देख रहे हैं टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस कराया जा रहा है टेस्ट के थ्रू। एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है। नोट लिख लीजिए कि किसी भी आकृति के वर्ग का क्षेत्रफल उस आकृति के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का 1:2 रेशियो में आता है, इसलिए डायरेक्ट आंसर हम लोग इसका देते हैं, बनाना भी नहीं पड़ेगा। 25 नंबर क्या कहता है, बोलता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है और उसके परिमाप इतना। बोलिए लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक होगा, तो बोलिए परिमाप तो आप कैसे लिखते हैं, पेरीमीटर कैसे लिखते हैं, तो 2 ब्रैकेट l प्लस बी ऐसा बराबर पेरीमीटर। और बोला परिमाप 44 है और यहां बोल रहा है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 2 cm ज्यादा है, तो चौड़ाई अगर b मानेंगे तो लंबाई आपका b प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे ये। अब यहां से पढ़िए तो आपका 2b और प्लस में 2 बराबर में 22 हो गया, इसलिए b का मान 10 हो गया और l जब लेंगे तो 10 आ 2 12 हो गया। क्वेश्चन बोला उस आयत का एरिया, तो एरिया लेंगे तो इसको गुना करके एरिया निकल गया 120, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो चलिए आज हम आपको एसएससी का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, रेलवे का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट 2 का डिस्कशन किए। टेस्ट 1 का डिस्कशन 2 सितंबर को हो चुका था, अभी आपका जो है आज 6 सितंबर वाले में इसका आपको डिस्कशन हो रहा है, तो इसीलिए इन सारे को देखिए, एक अलग कॉपी बनाएंगे और पूरे उसमें अपना परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करेंगे, इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिकॉर्ड करेंगे। और आज आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप छात्र को किसको कितना नंबर आया है। टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं किसको कितना टेस्ट 2 में नंबर आया, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये देखेंगे तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ताकि उससे हम देखेंगे कि आप सारे छात्र जो है आज कैसे हैं और कल कैसे हो जाएंगे, वो सारा चीज फर्क दिखेगा इसमें। थैंक यू। लगातार टेस्ट देना है, आपका स्ट्रांग मैथ बनेगा, ये हमारा दावा है। थैंक यू।